नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज लेकर आई हूँ आपके लिए आलू के पराठे की रेसिपी। तो पराठे तो आपने कई बार खाए होंगे आलू के, पर आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो विंटर सीज़न में अगर आलू के पराठे ना खाएं तो क्या खाया। गर्मा गर्म आलू के पराठे के साथ बथुए का रायता और चटनी मिल जाए तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आलू के टेस्टी से पराठे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आटा गूंद के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, और इसका है ना सॉफ्ट सा आटा गूंद के ना हमें तैयार करना है। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से हमें सॉफ्ट सा आटा है ना गूंद के तैयार करना है। आटा जब अच्छी तरह से आप गूंद लें उसके बाद है ना इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख दें। रोटी जब आप बनाते हैं ना उसके लिए भी आप ऐसा ही करा करें कि जब आटा गूंद लें उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। इससे रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी और पराठे भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है आलू। तो ये मैंने ना 4 आलू को है ना बड़े साइज़ के 4 आलू लिए थे, जिसे मैंने पहले से ही बॉईल करके मैश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और धनिया, और फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, और फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा डाल दूंगी ज़ीरा। और फिर ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। तो ये बनकर तैयार हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसालेदार आलू मसाला, जो पराठे का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए आटा भी है ना बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो इसे एक दो बार है ना हाथों से मसल लेंगे और उसके बाद है ना अब इसकी मैं लोई बना लूँगी। तो लोई है ना आप जितनी हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना नॉर्मली, उससे थोड़ी बड़ी लोई लें। इससे है ना बिल्कुल परफेक्ट पराठे बनकर तैयार होंगे। और पराठे के अंदर स्टफिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी पराठे ना खाने में टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आज हम है ना बहुत सारी स्टफिंग के साथ है ना पराठे बनाएंगे। कई लोगों को क्या दिक्कत आती है कि वो स्टफिंग डालने के बाद है ना उसे अच्छी तरह से है ना फोल्ड नहीं कर पाते, उसकी पोटली नहीं बना पाते, जिसकी वजह से पराठा बनाने के समय, उसे बेलने के समय पराठा फट जाता है। आज वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बस आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करें, बिल्कुल परफेक्ट पराठे बनकर तैयार होंगे। और एक बहुत ही आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट पराठे बना सकेंगे। तो ये देखिए एक लोई मैंने ली थी जिसकी मैंने छोटी सी रोटी बना ली है, और फिर इसे है ना हम साइड से इस तरह से फोल्ड करते रहेंगे। सारी साइड्स को है ना इस तरह से फोल्ड करके और दूसरी साइड से जिधर से हम फोल्ड करें उससे मिलाते रहेंगे, और इसकी एक इस तरह की पोटली बनकर तैयार हो जाएगी। और जो आगे एक्स्ट्रा आटा है ना उसे आप या तो हटा दें अगर ज़्यादा आटा आपको लगे, और कम हो तो इसी के अंदर है ना उसे मिला लें। और ये देखिए बनकर तैयार हो गई है बहुत ही परफेक्ट सी लोई, जिसके अंदर हमने ना स्टफिंग भरी हुई है। और फिर है ना इसे हाथों से है ना उंगलियों की मदद से इस तरह से इसे रोटी को थोड़ा सा बड़ा करें। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे और बिल्कुल भी है ना ये साइड से इसका जो आलू की स्टफिंग है ना अंदर वो निकलेगी नहीं। और उसके बाद ही आप इसे बेलें। अगर आप डायरेक्ट है ना अच्छी तरह से स्टफिंग करने के बाद फिर आप डायरेक्ट उसे बेलने लग जाएंगे ना तो हमेशा पराठे के अंदर से ना आलू बाहर निकलेंगे। पर अगर आप उसे पहले हाथों से अच्छी तरह से है ना थोड़ी रोटी बनाएंगे, उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, तो फिर है ना स्टफिंग कभी भी है ना बाहर नहीं निकलेगी। तो देखिए एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ, ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप पहली बार पराठे बना रहे हैं ना तो आप इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट पराठे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें है ना, हमने पहले बड़ी सी लोई ली थी ना, उसी की हाफ जो हम एक लोई आप पराठे के लिए ले रहे हैं ना उसकी आप 2 लोई बना लें, एक लोई की 2 लोई बना लें। और फिर 2 छोटी छोटी सी रोटी बना लें। नॉर्मली जो हम रोटी बनाते हैं ना उससे छोटी रोटी बनाएं। और उसके बाद है ना एक रोटी के अंदर अच्छी तरह से स्टफिंग भर लें। जितनी स्टफिंग आपको रखनी है उतनी आप इसके अंदर अच्छी तरह से भर लें, और दूसरी रोटी को उस स्टफिंग के ऊपर यानी उस रोटी के ऊपर रख दें। और है ना इसके साइड से ना अच्छी तरह से उंगलियों से प्रेस करके इस साइड्स को है ना इसके अच्छी तरह से चिपका दें ताकि स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और फिर इसे है ना अच्छी तरह से आपको हाथों से ना उंगलियों से अच्छी तरह से ऐसे साइड से प्रेस करना है। और फिर इसे है ना हल्का सा बेल लें ताकि है ना ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, और फिर आप इसे सेक लें। तो ये एक तरीका है जिससे आप अगर फर्स्ट टाइम भी पराठे बना रहे हैं ना तो बिल्कुल परफेक्ट पराठे बनेंगे। और तीसरा तरीका ये है, इसके लिए ना आपको छोटी सी रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लोई लेना है। और आपने भी देखा मैंने किस तरह से ना हाथों से ही उसकी एक छोटी सी रोटी बनाई है। जब हम हाथों से रोटी बनाते हैं ना तो वो एक टोकरी की शेप में बनती है। फिर उसके अंदर आलू की स्टफिंग डाल देंगे
और सारी साइड्स को है ना बीच में लेकर आना है। जो रोटी की सारी साइड्स है ना उसको बीच में लेकर आएंगे। इसमें ना आपको बार बार फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं, बस सारी साइड्स को आगे की तरफ आपको लाना है और उसकी एक पोटली बनाकर तैयार करनी है। और जो भी एक्स्ट्रा आटा निकले, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स्ट्रा आटा निकले तो उसे या तो हटा दें, और अगर कम आटा है तो उसी के अंदर, पराठे के अंदर है ना, उसे मिला दें। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टफिंग कर सकते हैं। और जो आलू का मसाला है ना वो आटे में से यानी पराठे में से बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो पराठे तो बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब फटाफट से है ना ये गर्मा गर्म से पराठे बनाकर तैयार करते हैं, इन्हें सेक लेते हैं। तो पराठे आपको जिसमें भी बने हुए अच्छे लगते हैं ना, जैसे कि घी या फिर बटर में। कई लोगों को घी में पसंद होता है, बटर में पसंद होता है, कईयों को ऑयल में पसंद होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग है ना इसे सेक लें। तो मैंने यहाँ पर है ना पराठों को घी में सेका है। घी के बने हुए पराठे ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये मैंने ना अच्छी तरह से इस पर घी लगा दिया है और इसे हम सेक लेंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है, इससे आप हर तरह के पराठे बना सकते हैं और स्टफिंग ना बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। मेरे चैनल पर है ना आपको इसी तरह की बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कुकिंग कर रहे हैं ना तो बिल्कुल परफेक्ट खाना बना कर तैयार करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये एक पराठा तो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और ये है वो दूसरा वाला पराठा जिसे हमने 2 रोटी के बीच में स्टफिंग भर के बनाया है। ये भी है ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और जब आप इसे खाएंगे ना तो दोनों परतें है ना अलग अलग हो जाएगी और आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये देखने में और खाने में। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो पराठे आप अपने अकॉर्डिंग है ना जिस तरह से भी आपको पसंद है, चाहे आप इसे दही के साथ लें, चटनी के साथ लें या फिर आप अचार के साथ लें, जैसे भी आपको पसंद है आप इसी तरह से पराठे बनाएं और फिर उसे एंजॉय करें। तो ये वाला पराठा देखिए जो अभी हमने बनाया था 2 रोटी वाला, ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। और गर्मा गर्म आलू का पराठा तो वैसे ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट पराठा बन के तैयार होगा। तो आज का पराठा मैंने जो बनाया है उसके साथ मैं सर्व करूँगी धनिया पुदीने की चटनी और बथुए का रायता। तो विंटर सीज़न में ये ना बथुए का रायता मिलता है, तो बथुए के रायते के साथ गर्मा गर्म पराठा एंजॉय करें आप भी। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट पराठे बनकर तैयार होंगे। आलू के पराठे की तरह ही विंटर सीज़न में बनाई जाने वाली मटर के पराठे की रेसिपी आपको अगर देखनी है तो उसकी वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।